नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम टीवी राजस्थान में यदुनंदन शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री गहलोत ने नागौर में किया शहीद की मूर्ति का अनावरण। भाजपा पर साधा निशाना, बताया वादा खिलाफी करने वाली पार्टी। माकपा की परिवर्तन यात्रा पहुंची टोंक। विधायक अमराराम और पेमाराम ने साधा बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना, एक दूसरे को बताया पूरक। और राजस्थान के सहकारिता मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दिया विवादित बयान। बच्चों की पढ़ाई बाधित होने पर कहा, एक दिन की पढ़ाई से नहीं पड़ता फर्क। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को नागौर दौरे पे थे, जहां उन्होंने मौलासर के धनकोली गांव में शहीद जीवन राम कस्वा की मूर्ति का लोकार्पण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता अभी तक भाजपा के 5 साल के कुशासन को नहीं भूल पाई है। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा 8 साल तक शासन में रही, लेकिन एक पत्थर तक वहां नहीं लगाया। ऐसे में राजस्थान के विकास की बात करने वाली भाजपा विकास कहां से कराती, उसकी तो वादे कर उन्हें तोड़ने की आदत है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को अपने 4 साल के विकास के बारे में भी बताया। इससे पहले मुख्यमंत्री का नागौर पहुंचने पर स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत भी किया। राजस्थान की सरकार विकास के लिए संकल्पित है और इसके लिए दूरदर्शी योजनाएं बनाई जा रही है, जिसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा और वे विकास में काफी मददगार साबित होगी। साथ ही वागड़ क्षेत्र में भी विकास की नई गाथाएं लिखी गई है, जिससे इसे दुनिया में एक नई पहचान मिली है। ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। वे बांसवाड़ा जिले के गुड़ा उपखंड में पुनर्गठित क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना और बांसवाड़ा अगरपुरा सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों से सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने और उनका लाभ उठाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनहित में बीपीएल आवास योजना, अन्न सुरक्षा योजना, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क पशुधन योजना सहित कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। प्रदेश सरकार हमेशा जनहित में काम करती रहेगी, लेकिन लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होते हुए उनका लाभ उठाना होगा, तभी राजस्थान में विकास की बयार बहेगी। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री जितेंद्र सिंह, सांसद ताराचंद बगोरा, विधायक कांता भील भी मौजूद रहे। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं और प्रदेश की जनता का शोषण करने में जुटी हुई है। इसी कारण प्रदेश का उचित विकास नहीं हो पा रहा है, ये कहना है दौसा सांसद और तीसरा मोर्चा बनाने में जुटे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का। वे इन दिनों प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। रविवार को मीणा ने सिरोही के पिंडवाड़ा का दौरा करते हुए किसान सम्मेलन को संबोधित किया और कांग्रेस भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस से दूर वे तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हैं, जो सिर्फ जनता के हित में काम करेगी। इससे पहले स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर डॉक्टर मीणा को ज्ञापन भी दिया। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे के पूरक है और किसानों के साथ मजदूर विरोधी भी है, ये कहना है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक अमराराम और पेमाराम का। वे टोंक में परिवर्तन यात्रा के तहत आम जनता को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान दोनों विधायकों ने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर प्रहार किया और आने वाले विधानसभा चुनाव में तीसरी ताकत को जिताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा कर रही है और भाजपा ऐसे समय में चुप बैठी है। इसका सीधा सा अर्थ है दोनों पार्टियां मिली जुली है। आपको बता दें कि विधायक अमराराम और पेमाराम इन दिनों प्रदेश की परिवर्तन यात्रा पर है। सीकर जिला मुख्यालय पर शनिवार को सहकारिता मंत्री प्रसादी लाल मीणा और उद्योग मंत्री और स्थानीय विधायक राजेंद्र पारिक ने फीता काटकर केंद्रीय सहकारिता बैंक के नए भवन का उद्घाटन कर दिया। ये उद्घाटन भले ही कि बैंक कर्मियों के लिए राहत भरा रहा हो, लेकिन नजदीक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए परेशानी भरा साबित हुआ। जिस समय बैंक परिसर का उद्घाटन किया जा रहा था, वो समय स्कूल समय था और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान नेताओं के भाषण और बैंड बाजों की धुन ने छात्रों की पूरे दिन की पढ़ाई को प्रभावित कर दिया।
अब सहकारी बैंक ने तो अपना काम निकाल लिया और मंत्रियों से उद्घाटन कराकर वाई लूटी, लेकिन कोई अधिकारी या नेता इसका जवाब नहीं दे पाया कि आखिर इस कार्यक्रम की अनुमति किसने दी। दूसरी ओर सहकारिता मंत्री प्रसादी लाल मीणा को भी बच्चों से कोई सरोकार नहीं था। उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो वे ये कहते नजर आए कि आखिर बच्चे एक दिन की पढ़ाई से कौन से आईएएस और आईपीएस बन जाएंगे, एक दिन की पढ़ाई से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन प्रसादी लाल मीणा को कौन समझाए कि समय कितना अनमोल है। समारोह में सम्मिलित हुए। उस विद्यालय में विद्यालय भी चल रहा था और आपके भाषण भी चल रहे थे। ऐसे में बच्चों की कैसे पढ़ाई संभव? एक दिन में कोई फर्क पड़ता है? उनको शिक्षित कर रहे हैं ना, कोऑपरेटिव में बचपन से शिक्षित कर रहे हैं उनको। 2 घंटे में कोई सवाल नहीं हुआ। राजधानी जयपुर में गोल्ड लोन कंपनी में हुई डकैती के बाद आला अधिकारियों ने थाना स्तर के अधिकारियों को चेकिंग पर विशेष ध्यान देकर गश्त करने का फरमान सुनाया था, लेकिन इन आदेशों की थाना स्तर पर कोई पालना नहीं हुई है। हालांकि दक्षिण क्षेत्र में 9 नकबजनों से पूछताछ की गई, लेकिन शहर के शेष थानों में कोई गौर नहीं किया गया। न ही जिले के किसी होटल या गेस्ट हाउस की चेकिंग की गई, जिससे हर ओर अधिकारियों के आदेश की फजीयत हुई है। अब पुलिस इस मामले में अधिकारियों के आदेश की पालना करने के बजाय दूसरे कामों में जुटी है। तो कैसे होगा घटना का पर्दाफाश, इस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। उधर कोटा के रामपुरा सैटेलाइट अस्पताल में रविवार को एक महिला का नसबंदी ऑपरेशन करने के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने चिकित्सक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर की लापरवाही को लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार बापू कॉलोनी निवासी मंजू का शुक्रवार को अस्पताल में लगे शिविर के दौरान नसबंदी का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद घर पहुंचते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस पर परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में सादुल शहर के पक्का सहारना मार्ग पर रविवार को एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। स्थानीय थाना अधिकारी ने बताया कि ईंट भट्टे पर काम करने वाली महिला अपने पुत्र के साथ साइकिल पर जा रही थी। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रही बस ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों नीचे गिर गए और गंभीर घायल हो गए। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और बस चालक को गिरफ्तार करने की मांग की। उधर अजमेर के नेशनल हाईवे संख्या 8 पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हाईवे पर नारेली फाटक के पास एक स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक सवार काफी दूर तक स्कॉर्पियो के साथ घसीटता चला गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद लोगों ने जाम हटाया। पुलिस के अनुसार मृतक रसूलपुरा निवासी इस्लामुद्दीन था। घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बांसवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए सागवाड़ा पेट्रोलिंग अधिकारी को 43,500 रुपए की रिश्वत लेते धर दबोचा। जानकारी के अनुसार पेट्रोलिंग अधिकारी तेजकरण को लेकर पिछले कई समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने गढ़ी उपखंड के गढ़ी चौराहे पर आरोपी को गिरफ्तार कर रुपए बरामद कर लिए। गिरफ्तारी के बाद विभाग ने तेजकरण के निवास पर भी जाँच की कार्रवाई की, जहाँ महत्वपूर्ण कागजात हाथ लगे हैं। उधर उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक आरोपी सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 हथियार भी बरामद किए हैं। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने उदियापोल बस स्टैंड के पास से नईमुद्दीन और पारस चौराहे से राजू खटी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से एक देसी रिवॉल्वर और एक देसी पिस्टल भी बरामद की है। दोनों आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में बाबू खान से हथियार खरीदना कबूल किया है, जिसके बाद पुलिस ने बाबू खान को भी गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस बाबू खान से पूछताछ करने में जुटी है, जिसके बाद कई मामलों का पर्दाफाश होने की उम्मीद है।
सुन्नी मुसलमानों के उत्थान की दिशा और दशा तय करने को लेकर बीकानेर में आज महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए सुन्नी उलेमाओं ने हिस्सा लिया और समाज की दिशा और दशा को लेकर चर्चा की। ऑल इंडिया उलेमा और मसाइक बोर्ड की ओर से आयोजित इस महापंचायत में सभी ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत निर्णय होने चाहिए जिससे आतंकवाद पर लगाम लग सके। धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड सरोवर में रविवार को अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की कतारें नजर आई। मौनी अमावस्या पर हजारों भक्तों ने तीर्थराज में डुबकी लगाकर पवित्र परिक्रमा की और पुण्य कमाया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने ब्रह्मा मंदिर में भी दर्शन किए। पवित्र सरोवर पर श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया। ज्योतिषियों के अनुसार हिंदी धर्म में माना गया है कि माघ माह की मौनी अमावस्या पर तीर्थों की पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में स्थित बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट कॉलेज में शनिवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कॉलेज के एडमिक निदेशक डॉक्टर संजय बियानी ने मुख्य अतिथि समाज सेवी दामोदर थानवी और राजस्थान हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट NM राका के साथ छात्राओं को MBA की डिग्रियां वितरित की। इस दौरान उनके साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SC बढ़िया भी मौजूद थे। समारोह के दौरान छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। इसके बाद संजय बियानी ने संबोधित करते हुए सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की और उच्च पदों पर आसीन होने की उम्मीद जताई। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री गहलोत ने नागौर में किया शहीद की मूर्ति का अनावरण। भाजपा पर साधा निशाना, बताया वादा खिलाफी करने वाली पार्टी। माकपा की परिवर्तन यात्रा पहुंची टोंक। विधायक अमराराम और पेमाराम ने साधा बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना, एक दूसरे को बताया पूरक। और राजस्थान के सहकारिता मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दिया विवादित बयान। बच्चों की पढ़ाई बाधित होने पर कहा, एक दिन की पढ़ाई से नहीं पड़ता फर्क। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टाइम टीवी राजस्थान। नमस्कार।